बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। बस इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? कर्म और कांड दोनों करते हैं। इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था। मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। मुझे मरना न मरना तो भगवान के हाथ में। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है। और सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती, तो सरकार जाने। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बता दिया था। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर कानून इजाजत देगा तो 24 घंटे के अंदर वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। उनके इस बयान के बाद उन्हें अलग अलग नंबरों से कई बार जान से मारने की धमकी मिल गई है, जिसके बाद अब उन्होंने अपने 2 टके वाले बयान पर सफाई भी दी है। पप्पू यादव ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि जब देश में कोई नेटवर्क सरकार, शासन और प्रशासन से बड़ा हो जाए तो फिर देश खतरे में पड़ जाता है। ऐसे देश में रहने जीने का कोई औचित्य नहीं बचता है। मैंने कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो ऐसे नेटवर्क खत्म किए जा सकते हैं। मैंने नेटवर्क खत्म करने की बात कही थी। मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मेरे इसी ट्वीट के बाद अलग अलग जगहों से धमकी दी गई। हमें किसी की निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। जब कोई कहीं से बैठकर कहे मैं इसे मारूंगा, उसे मारूंगा, तो मुझे लगा कि मैं भी आज मूक दर्शक बना रहूंगा तो आने वाली पीढ़ी मुझसे पूछेगी कि उस समय आप क्या कर रहे थे, आपने इसको लेकर क्या कहा था। मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कराऊंगा। उखरी में मुरी दूंगा तो समाज से कितना डरूं? आप हमें बताओ ना। घर भी ढुकेंगे, जांग भी कांपेगा। तो ये स्वाभाविक है, बचपन से मैंने झेले हैं। मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वैचारिक मैं बात करता हूं। गाना नहीं है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा ना। सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं झारखंड की जनता की सेवा के लिए खड़ा हूं, लड़ रहा हूं। हेमंत सोरेन जी झारखंड का बेटा है। लगातार यातनाएं दी गई, मारने का प्रयास उन्हें किया गया। शेरनी की तरह मेरी बेटी कल्पना सोरेन उठी। और मुझे लगता है कि आज आम लोगों की आवाज बन चुके हैं। देश के हित में झारखंड महागठबंधन के लिए मैं यहां काम कर रहा हूं, अपने कर्तव्यों का काम कर रहा हूं। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने। क्या होगा, दायित्व सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से। मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार, जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते हैं। मैंने समय समय पर डीजी साहब को, 4 एसपी को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था। मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। उस दिन रात में डिनर था मेरा,
मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला, फिर हम आए। तो ये सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत काम है, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। दुख के घड़ी में रहना चाहिए। तो हम तो नहीं डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम बम्बई भी गए, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। कल बिहार में जो घटना घटित हो रही है वहां भी जा रहे हैं। तो हमने तो पूर्णिया में भी, पूर्णिया एसपी, कटिहार एसपी, मधेपुरा एसपी, आईजी, डीजी, हमें जब खबर मिली इस नंबर से लोग आए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, हमने नंबर तक दिया। हमने आईजी से 2-2 बार बातचीत की। तब सत्ता में नहीं हूं इसके लिए हमें मर जाना चाहिए या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सत्ता वाले लोगों को समय देंगे, गैर सत्ता वाले से मिलेंगे भी नहीं। तो कम से कम बिहार सरकार इतना बेशरम तो ना हो कि आप, और भारत सरकार से, गृह मंत्री जी से भी मैंने बातचीत की। क्या आपने लेटर लिखा गृह मंत्रालय को? मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा को लिए। फोन आए उनके, मैंने उस वक्त बातचीत भी की अमित शाह जी से, फिर पत्र भी लिखा। तो सत्ता के साथ आप नहीं हैं तो आप मरिए, श्रद्धांजलि बाद में दे दी जाएगी। अब नीतीश बाबू तो किसी से मिलते ही नहीं, उन्हें तो मिलने ही नहीं दिया जाता, घेर के रख दिया गया है। नीतीश जी से ये जो जमीन माफिया है, गलत लोग हैं, पप्पू यादव जैसे सच्चाई वाले लोगों को मिलने ही नहीं देंगे। और उनके चीफ सेक्रेटरी कहते हैं दीपक बाबू की सुरक्षा के लिए आपको नीतीश जी से मिलना होगा। मैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन करता हूं तो वो कहते हैं कि मैं कह दिया हूं। मैंने तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन किया कि भैया मुझे मारने की साजिश की जा रही है। तो कहां अनसुनी है, सबने अनसुनी कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बावजूद न तो केंद्र सरकार गंभीर हुए सुरक्षा के प्रति, तो मुझे चिंता नहीं है। मैं तो आग्रह हाथ जोड़ के करूंगा, आप सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं तो आप कह दीजिए, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगा। पप्पू यादव ने बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की मांग भी की है। इसके अलावा उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए उन्होंने बिहार के डीजीपी, आईजी और कई एसपी से मुलाकात की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, सिक्योरिटी नहीं। सांसद पप्पू यादव को हाल ही में जान से मारने की धमकी भी मिली है। ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई के भाई द्वारा व्हाट्सएप ऑडियो कॉल के जरिए दी गई है। पप्पू यादव ने पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी भी दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के पहले ही पप्पू यादव ने 21 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्रालय से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। इसको लेकर पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा था।